बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खान साहब ने दिल के फपोले सारे फोड़ दिए, बल्कि यूं कहिए कि अपनी जान बिल्कुल हल्की कर दी। बड़ा इंटरव्यू उन्होंने दिया और जनरल बाजवा साहब की रुखसती के बाद ये इंटरव्यू दिया, और इसलिए वो तमाम चीजें जो पिछले दिनों चाय मगोइयों की शक्ल में, ट्रेंड की शक्ल में चली थी, खान साहब ने हर चीज क्लियर कट कर दी है जी। उन्होंने कहा हां, असल ताकत किसके पास थी, असल फैसला साज कौन था। अपनी गलतियों को तस्लीम किया खान साहब ने, साथ साथ उम्मीद का भी इजहार किया कि नई आने वाली स्टैब्लिशमेंट से उनको क्या उम्मीदें हैं, वो कौन से चैलेंजेस से किस किस मौके पर खान साहब को वाज़ेह इशारे थे कि जी हां, वाकई गेम बहुत बड़ी डल चुकी है जनरल बाजवा साहब की शक्ल में, वाकई को डबल गेम हो चुकी है। खान साहब ने तमाम हिसाब किताब क्लियर कर दिया है। बड़ा इंटरव्यू है, कोई शक नहीं, और बहुत गहरी बातें की इमरान खान साहब ने कल। और उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी, बोले उसको इंटरव्यू करते, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने जनरल बाजवा साहब पर ट्रस्ट किया अपने दौर में। और उन्होंने कहा जो वो बताते थे मैं एतबार करता था कि मेरा कमांडर इन चीफ मुझे बता रहा है, जो वो दिखाते थे मैं यकीन करता था, और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। खान साहब ने कन्फेस किया खुले दिल के साथ। उन्हें कहा मेरी गलती थी कि मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, अंधा एतमाद किया। उन्हें कहा मुझे जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, जब तहरीक अदम एतमाद से पहले की बात है, उन्हें कहा मुझे आईबी रिपोर्ट्स दे रही थी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो, मुझे मुसलसल ये रिपोर्ट दे रही थी कि मेरे खिलाफ कुछ साजिश पक रही है, मेरे खिलाफ अच्छी खासी जिसे कहते हैं ना एक गेम डेवलप हो रही है। जब ये सारी रिपोर्ट्स मेरे पास आती थी तो मैं जनरल बाजवा साहब से पूछा, मैंने कहा बाजवा साहब मेरे ख़िलाफ़ साजिश चल रही है, मुझे पता चला है कि ये जमातें मिल के कुछ करना चाह रही हैं, मुझे पता चला कि इन लोगों को फ़ोन कॉल आती हैं, मुझे पता चला कि इन लोगों के साथ कोई राब्ते के अंदर है और इनको तहरीक अदम एतमाद के लिए आमादा किया जा रहा है। तो बाजवा साहब मुझे कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा यही मेरी सबसे बड़ी गलती। उन्होंने कहा एमक्यूएम ने खुद दबे अल्फाजों में ये कहा, इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें इशारे मिल चुके थे कि आप इमरान खान को छोड़ दें और पीडीएम ज्वाइन कर लें। एमक्यूएम ये कह सकते हो ना कि शाहज़ैन बुगटी उसकी जरूरत है कि वो इनके कहने पर, यानी इस्टेब्लिशमेंट के कहे बगैर, वो अपनी वफादारी किसी के साथ रख सके। उन्होंने कहा जब ये सारी सिचुएशन हो गई तो फिर मैंने बनी गाला बुलाया था, मुझे अच्छे से याद है उस मुलाकात का। उन्होंने कहा मैंने बनी गाला बुलाया बाजवा साहब को। उन्होंने कहा बाजवा साहब असल हकीकत बता दें, आप न्यूट्रल हैं नहीं हैं, असल चीज़ बता दें ताकि हम दूसरी ऑप्शन पर जाएं। मैंने कहा बाजवा साहब ने मुझसे पूछा तो सर दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास? इमरान खान साहब कहते हैं दूसरी ऑप्शन डेफिनेटली पब्लिक है मेरे पास, मैं पब्लिक के पास चला जाता हूं, मगर ये जो मेरे पास खबरें आ रही हैं वो कुछ और हैं और आप कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर कट कर दें अपनी पिक्चर, आप क्या चाह रहे हैं, क्या मामला है, कौन सी बात फंसी हुई है हमारे साथ, तो हमें बता दें, हम क्लियर कर देते हैं। उन्होंने कहा जी दूसरी ऑप्शन की तरफ मैंने जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा आईबी वाले इतने खौफजदा थे सर, रिकॉर्ड मैंने कहा खान साहब अपने दिल के फपोले फोड़ रहे हैं, हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा आईबी वाले इतने कमज़ोर थे, इतने खौफजदा थे कि वो रिटर्न रिपोर्ट नहीं देते थे, मुझे रिटर्न नहीं रिपोर्ट देते थे, मुझे बताते कि सर ये हो रहा है, क्योंकि आगे तो अब बाजवा साहब की इस्टेब्लिशमेंट से तगड़ी कोई इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। फाइन इनफ, समझ में आता है, पर फेयर इनफ, समझ में आती है ये बात। तो उन्होंने कहा इतने खौफजदा थे। उन्होंने कहा ये मुझे समझ नहीं आ रही, मोनो सलाई के इंटरव्यू के ऊपर जब सवाल उनसे, कहा मुझे नहीं समझ आ रही कि बाजवा साहब ये कौन सी डबल गेम कर रहे थे। उनके बंदे भी पूरे कर रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए, मेरे बंदे भी पूरे करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा बस बहरहाल ये मेरी बहुत बड़ी गलतियों में से दूसरा इतराफ़ इमरान खान साहब ने कहा। मैंने कहा दूसरी सबसे बड़ी गलती उनकी, वो कह रहे हैं मेरी ये थी, और बड़ा जोर दे के कहा उन्होंने कि मेरी दूसरी बड़ी गलती ये थी, जो हमेशा कहते हैं एक दूसरी गलती थी, मैं अभी नहीं बताऊंगा, एक वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। आपको याद है इमरान खान साहब अपने अक्सर इंटरव्यूज़ में कहते हैं मैंने 2 गलतियां की हैं, और दूसरी गलती उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि मेरी दूसरी गलती ये थी कि मैंने बाजवा साहब को तौसी दी थी। उन्होंने कहा मेरी बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, हालात ही ऐसे पैदा कर दिए गए थे कि तौसी देना मेरी मजबूरी बन गया था। खान साहब कह रहे हैं अच्छा जी, मतलब इसका कि इमरान खान ये बताना चाह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने ऐसे हालात क्रिएट कर दिए थे कि अपने हक में उन्होंने बना दी थी कि उनको तौसीह दिए बगैर रहा नहीं जा सकता था। अच्छा, इसके साथ मैं पैरेलल बता देता हूँ कि उस ज़माने में खान साहब कहते हैं कभी टीएलपी वाले आ जाते थे, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च के लिए आ जाते थे। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने नत्थी की हैं इसके साथ कि
कि ये किन के इशारों पे थे। खान साहब की इन बातों करने का मतलब है कि ये सारे किसके इशारों पे थे। साथ साथ उन्होंने अपने इस बात का भी इशारा किया, उन्होंने कहा फ़ौज में तोसी होनी ही नहीं चाहिए फौजी जनरल की, मैं इसकी बिल्कुल मुखालफत करूँगा, ये कानून ही नहीं होना चाहिए। अब खान साहब को दर्द हुई है, डसे में, तो ख़त्म हो गई बात। अब उनको समझ आ गई। मज़े की बात ये मानते हैं, मानना बड़ी बात है सर। सियासतदानों से बात मनवाना ये, इसलिए लीडर भी है ना, इसलिए बात मानते हैं कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है। बहरहाल खान साहब ने एक और जगह पे एक बात की, उन्होंने कहा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली, तमाम पार्टियों ने उस पर साइन किया, पूरी पार्लियामान ने साइन किया, कानून साजी पूरी हो गई जस्टिस खोसा के कहने पर। कहते तभी मुझे शक हो गया था, ये तो तकरीरों में बाजवा साहब बाजवा साहब बाजवा साहब कह के तनकीद करते थे, मुझे क्यों निकाला के ना रहे थे, ये सब ने बाजवा साहब के हक में वोट जब दिया ना, मुझे तभी शक हो गया था कि तनकीद करने वालों से कहीं ना कहीं बाजवा साहब का राब्ता हो चुका है, नवाज शरीफ वगैरह से राब्ता हो चुका हुआ है, और ये मामला उनके साथ ठीक करने के चक्कर में है, उनकी चीज़ें सीधी करने के चक्कर में हैं। कहते मुझे शक इस बात का हो चुका था कि जब एक्सटेंशन वाला मामला था ना, तो एक्सटेंशन में सारी जमातों ने मिल के वोट दिया कानून साजी के हवाले से, पूरी पार्लियामेंट, मुस्लिम पीपल्स पार्टी भी थी, मुस्लिम लीग नून भी थी, पीटीआई भी थी, सारे थे ना, JUIF भी थे, सब ने दिया। उन्हें कहा मुझे उस वक्त शक हुआ था। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को माना है खान साहब ने, इन तमाम चीज़ों को माना है। अच्छा, पैरेलल इसके अब मान ही रहे हैं, तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि खान साहब बाकायदा तौर पर ये बता रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला गया, बता रहे हैं वो कौन था। उन्होंने बाजवा साहब का नाम था जी, वही था जो फैसला कर रहा था, वही था जिसके पास असल इख्तियार था। बताया उन्होंने कि मुझे आंखें बांध कर कुएं के पास फेंक दिया गया। तहरीक अदम एतमाद की बात करें, जब जितने भी लोग थे ना, वो अपनी वफादारियाँ बदल चुके थे, पूरा बताया जी, पूरा तिया पांचा किया है खान साहब ने। मैंने बोला ना, खान साहब ने अपना दिल हल्का किया है कल उस इंटरव्यू में। इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद और एक सर्टन ये इंटरव्यू में ये वाले सवाल बहुत ज़्यादा जरूरी थे, ताकि पूरी साइड एक चीज़ क्लियर हो सके। मोनोसलाई वाला चैप्टर भी बड़ा क्लियर कर दिया खान साहब ने। अच्छा, दूसरी चीज़ें उन्होंने एक दो और बोली, उम्मीद का इजहार किया नई इस्टेब्लिशमेंट से। उन्हें कहा आजम सवाती शहबाज गिल के हवाले से बात है, उन्हें कहा नए सेटअप से उम्मीद लगा कर बैठा हूँ, नई इस्टेब्लिशमेंट के सेटअप से, कि वो जुल्म को रोकेंगे जो आजम सवाती के साथ हो रहा है, जो शहबाज गिल के साथ हुआ है, जो दीगर लोगों के साथ हुआ है, ये उस जुल्म को रोकेंगे। उन्हें कहा मैंने आरिफ अलवी के साथ, याद है मैंने आपको बताया कि आरिफ अलवी से दोबारा मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की, तो 1-2 दिन पहले भी हुई है, फिर 2 दिन बाद भी हुई है, तो ये बार बार मुबारकबाद दे रहे हैं, इतने वेले थोड़ी हैं। आपको याद होगा 3 दिन पहले जब मैंने ये वीलॉग किया था इसके ऊपर, मैंने कहा खान साहब का मैसेज है उनको पास हुआ है, और खान साहब ने कल इंटरव्यू में हमारी खबर को इंडोर्स किया। उन्होंने कहा हाँ, मैंने आरिफ अलवी के ज़रिए नए आर्मी चीफ को मैसेज भेजा है, पैगाम भेजा है, और उम्मीद और तहनीत का इजहार किया है। ठीक है, जिस पर कभी जवाब दिया, फ़ोन पे बात नहीं की, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उन्हें कभी तक जवाब नहीं आया। पहले जवाब क्या आएगा, एक्ट से पता चल जाएगा जी, और नहीं तो जवाब ही ऐसा किया जा सकता है। और इसीलिए खान साहब ने, मैंने जब आपको परसों खबर दी थी, तो खान साहब ने बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप में बोलता था कि किसी किस्म का नई इस्टेब्लिशमेंट, नए चीफ से मुतल्लिक कोई बात नहीं करनी। एक भी मुखालिफ जुमला नहीं, फ़र्द वाहिद के साथ मामला था, वो फ़र्द वाहिद चला गया, मामला ख़त्म। तो बाकायदा तौर पर आपको सर्टन एक सीज़ फायर भी नज़र आ रहा है ना PTI की तरफ से। तो ये अच्छा एक्ट है। खान साहब उस मैसेज का जवाब का डेफिनेटली मांग रहे हैं, जो उन्होंने आरिफ अलवी सदर मुमलिक, जो उनके चीफ मज़ाकरातकार हैं, जिसको खान साहब ने हमेशा कहा मेरा मज़ाकरात करो, उसका वो इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, साथ साथ वो इलेक्शन वाला मामला खान साहब ने कहा था ना मुज़ाकरात कर लें, तो सब ने उनका मजाक उड़ाया, जुगते लगाई, ये किया, नून लीग किसी तरफ टिक ही नहीं रही थी। और जब टिक नहीं रही तो खान साहब ने कहा भाई ईजी हो जाए, मार्च के आखिर तक इलेक्शन की तारीख दे दें, तारीख देने के बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। मैंने पूरा दिसंबर दे दिया खान साहब ने, उन्हें कहा असम्बलियाँ तोड़ दूंगा मैं, इस पूरे दिसंबर मैंने आपको दे दिया, सोच लें आप, पहले तारीख दें, फिर हम कोई मुज़ाकरात कर सकते कि सेटअप को कैसे लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तारीख दें मार्च तक की, नहीं तो दिसंबर में सब क्लियर कर दिया उन्होंने इस बात को। अब किसी को एम्बिग्युइटी कन्फ्यूजन रही नहीं, क्योंकि सिंध असम्बली के भी कल 26 के 26 इस्तीफे उन्हें मिल गए ना। परवेज़ इलाही साहब अपना तहलील करने की समरी साइन करके दे चुके हैं, KPK के साथ इशू कोई नहीं, तब क्या है, खान साहब हैं, सिर्फ एक टक बटन और ख़त्म बात। बहुत नुकसान होगा,
इसलिए खान साहब ये पूरा महीना दे रहे हैं और आवाम को भी बता रहे हैं, देखो मैंने कहा था, देखो मैंने समझाया था, देखो मैंने इन्हें बताया था, मैंने इनको इस्लामाबाद आने का, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने कहा कि मैं समझिया तोड़ दूंगा, इन्होंने कहा मजाकरात कर लें, मैंने मजाकरात की बात की, इन्होंने मुझे जुगते लगाई, ये मराज बने पे आ गए। ये अवाम के सामने इनको एक्सपोज करते हुए खान साहब बाकायदा तौर पर बता रहे हैं। तो ये थी। और दूसरी खबर मैं आर्मी चीफ से मुतल्लिक, आर्मी चीफ साहब ने बड़ा तगड़ा जी मैसेज दिया, बहुत ही पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत तगड़ा मैसेज दिया। अगले मोर्चों पे पहुँचे जी कश्मीर में, और ना सिर्फ मोर्चों पे पहुँचे और बाकायदा जो वीडियो से बड़े तगड़े थे, जिसमें वो बाकायदा भारतीय चौकियों को देख रहे थे और फेंसिंग को देख रहे थे, और जो जुमले किए तो भारत का मीडिया पर रात को मातम हुआ हुआ था। आप यकीन जाने आईएसपीआर की स्टेटमेंट पे, उन विजुअल्स के ऊपर मैं सबको ऑब्जर्व किया था। उन्होंने कहा जी जनरल मुल्ला ने भारत को धमकी दे दी, ये करके खबरें उनकी चल रही थी, मुल्ला जनरल ने। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि भारत को किसी किस्म का, कल आपको शायद नहीं मालूम, तो हम करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो इंटरनेशनल अफेयर्स को इतना नहीं कर रहे थे। भारत के वज़ीर दाखिला मुसलसल धमकी दे रहे हैं, उनके जो कमांडर हैं वो भी धमकी दे रहे हैं कि हम सिर्फ इशारे के मतलब गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे, पाकिस्तान के कश्मीर को भी ले लेंगे, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। उन्होंने कहा हमें सारी बातें सुनी है बड़े गौर व खौफ से। आर्मी चीफ ने जवानों से बात करते हुए उन्होंने कहा मुसलसल ये जो धमकियाँ दी जा रही है ना, किसी किस्म का एडवेंचर आपने किया उसका भरपूर जवाब देंगे, ना सिर्फ जवाब देंगे बल्कि घुस के मारेंगे, यानी आपके अंदर घुस के मारेंगे। तो किसी टेंशन में नहीं लेना, आपने तो कोई गोली शोली बाहर से जो बॉर्डर की उस तरफ से चलानी, हमने अंदर ही घुस जाना आपके। बहुत दिलेर मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंचा पाक फौज की तरफ से जो बनता है। और चैलेंजेस में से आम तरीन चैलेंज यही है ना, हम तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर पड़े हुए हैं, असल चैलेंज तो ये है, असल चैलेंज हमें अफगान बॉर्डर पे है। 2 दिन पहले हमारे सफारतकार को गोली मारी है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी हैं अफगानिस्तान में। यहाँ ये वाला चैलेंज है, बलोचिस्तान का अलहदा से मामला चल रहा है, तो असल चीज़ें तो ये हैं। तो बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज पहुँचा जी, और मुकम्मल तौक़ुफ़ के बाद सोच समझ के ये हुआ है, और भारत में सो गया, सुकून आ गया। वो जो इब्के वाला मामला चल रहा है ना, वो आर्मी चीफ ने बहुत तगड़ा है, यानी GHQ ने अपनी तरफ से पूरा रिस्पॉन्स दिया है कि हम इधर तो न्यूट्रल हैं ही, ये पॉलिटिकल है, लेकिन भाई हमारा असल गोल तुम हो, और तुम्हारे लिए किसी गलतफहमी में ना रहना, माजी में भी नहीं थी और अब भी ना रहना। ये ना समझना कि हम अपने मामलात के अंदर तुम्हें इग्नोर करके बैठ गए। ये अपडेट थी। चैनल देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसलिए रेड बटन इसको दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।